हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग आपके लिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। आपको पता होगा 11th क्लास में केमिस्ट्री में पहला यूनिट है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों, इसमें हम आपको बताएंगे लिमिटिंग रीजेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल, यानी जो लिमिटिंग रीजेंट होता है जिसे हम सीमांतकारी अभिकर्मक कहते हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। तो आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आप एनसीईआरटी में आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, उसमें आप देख सकते हैं 1.23 और 1.24 ये दो न्यूमेरिकल इस वीडियो में आज हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों, लेकिन हम आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है किसी भी लेक्चर में, अगर न्यूमेरिकल हम स्पेशली उसी से रिलेटेड बता रहे हैं। लिमिटिंग रीजेंट एक ऐसा रीजेंट है जो किसी रिएक्शन के दौरान पूरा कंज्यूम हो जाता है बच्चों। A reactant which consumed completely during reaction is called a limiting reagent। अगर दो रिएक्टेंट A और प्लस B मिलकर प्रोडक्ट C बना रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रीजेंट होगा तो दूसरा एक्सेस रीजेंट होगा। अब यहाँ पर अगर दोनों में से कोई एक पूरा फिनिश हो जाता है, बचता ही नहीं है, तो वो लिमिटिंग रीजेंट होता है। और प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है लिमिटिंग रीजेंट पर। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। आपके घर पे अचानक काफ़ी लोग आ जाएं गैदरिंग में और आपसे कहा जाए कि घर पे जो है कोई ड्रिंक बनाइएगा कोल्ड ड्रिंक टाइप की, तो उसमें जब शुगर की अमाउंट डाली जाती है तो मान लीजिए अगर 100 लोग आ गए तो शुगर की अमाउंट कम पड़ गई। वाटर तो एक्सेस में घर पे रहता है, तो वाटर उस समय क्या होगा, वाटर उस समय घर पर एक्सेस में होगा, लेकिन बच्चों शुगर जो होगी वो लिमिट में होगी, क्योंकि हर एक के घर पर ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 क्विंटल शुगर रखी रहे। जनरली बात कर रहा हूं कि आम आदमी के पास शुगर की क्वांटिटी घर पर 5 kg 10 kg से ज़्यादा नहीं होती है। तो शुगर की क्वांटिटी लिमिट में है और 100, 200, 300 लोग घर पे आ जाते हैं, तो क्या होगा, अगर हम शरबत बनाएंगे, शुगर का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जो रिक्वायरमेंट है कि भाई 1 गिलास शरबत बनाने के लिए इतना शुगर चाहिए, वो कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो वाटर तो सभी के घर पर एक्सेस में मिल जाएगा, लेकिन शुगर की अमाउंट सभी के घर पर एक्सेस में नहीं होगी। तो शुगर किस में होगा, लिमिट में होगा, और प्रोडक्ट तुम्हारा शरबत है यानी शुगर सॉल्यूशन। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बच्चों किस पे डिपेंड करेगी, शुगर पे डिपेंड करेगी, वाटर पर? जाहिर सी बात है बेटा, शुगर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि शुगर लिमिट में है। तो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये हो गया शुगर सॉल्यूशन। तो यदि दोनों रिएक्टेंट में कोई एक लिमिट में अगर है, अगर कोई एक लिमिट में है, तो जब कोई एक चीज लिमिट में होती है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिटिंग रीजेंट पे डिपेंड करती है। तो शरबत के गिलास शुगर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा इन दोनों में से जो चीज लिमिट में है, शुगर। तो जितना शुगर होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा शरबत के गिलास। तो प्रोडक्ट, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएजेंट जो लिमिटिंग है वो दो रिएक्टेंट है। जब कोई एरो से पहले रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और दो रिएक्टेंट में एक एक्सेस में है, एक लिमिटिंग में है। तो यहाँ पर जो चीज लिमिट में है उसे लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। तो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया लिमिटिंग रीजेंट कौन है, तो आप सही तरीके से प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितनी मात्रा प्रोडक्ट की बनेगी, अमाउंट। तो दिस इज ए लिमिटिंग रीजेंट। अब रिएक्शन के दौरान वाटर तो बच गया, शुगर पूरा की पूरा यूज हो गया, तो शुगर इज ए लिमिटिंग रीजेंट। तो ए रीजेंट
which is consumed completely during reaction is called a limiting reagent. ऐसा अभिकारक, ये दो अभिकारक है रिएक्टेंट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पूर्णतः कंज्यूम हो जाए, उसका पूरा यूज हो जाए, बचे ना, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ओके, और बच्चों द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगी, एक्सेस रिएजेंट पे कि लिमिटिंग पर? बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वो लिमिट में है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो अब सिंपल सी बात है कि घर पर अगर मेहमान बैठे हैं और हमारे पास चाय की पत्ती, लीव्स ऑफ टी, मान लीजिए मात्र 100 ग्राम है और लोग हैं 1000, तो चाय की पत्ती की मात्रा कम हो गई, तो उस हिसाब से चाय की पत्ती कम पड़ गई, इसका मतलब प्रोडक्ट भी कम ही बनेगा, चाहे हमारे पास मिल्क और वाटर क्यों ना एक्सेस में हो। तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है जो चीज कम मात्रा में प्रेजेंट हो। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, इतना काफी है। और इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, पार्ट 4 लिमिटिंग रीजन, उसमें भी हमने इंट्रोड्यूस कराया था। 1.23 क्वेश्चन, 1.23 क्वेश्चन को पहले समझते हैं बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से समझना। 1.23 क्वेश्चन क्या है? इन द रिएक्शन A प्लस B2 से AB2 बन रहा है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, केवल आपको लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। इसमें कंडीशन बच्चों दी गई है 1.23, आप देख सकते हो आप लोग 1.23 ये दिया गया है, A प्लस B2 AB2। इसमें कंडीशन 1 2 3 4 5 कंडीशन दी गई हैं और इन पांचों कंडीशन को देख करके आप जो है बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये 5 कंडीशन। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है A है एटम बच्चों, B2 है मॉलिक्यूल और AB2 हमारा कोई मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। आपको इतना बताना है कि इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन है। अभी बताओ, अभी कोई क्वांटिटी दी गई है? नहीं दी गई है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे लिमिटिंग रीजेंट कौन है? तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने से पहले कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है अगर हमारे पास 300 एटम हो, 300 एटम्स हो A के और B2 मॉलिक्यूल है कि एटम? B2 तो मॉलिक्यूल है, तो B2 के दिए गए 200 मॉलिक्यूल। 200 मॉलिक्यूल किसके दिए गए? B2 के। चलिए, यानी 200 मॉलिक्यूल इस B के दिए गए हैं। अब आपको बताना है, इस क्वांटिटी के आधार पे बताना है लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो पहले रिएक्शन को देखिए आप लोग। इस रिएक्शन में कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जब रिएक्शन बैलेंस होती, जो संख्या आगे होती है उसे मोल कह सकते हो, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी आपको हो ऐसा कह सकते हो। अभी यहाँ पर आप ये बताइए कि इसमें A के आगे कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा, तो 1 माना जाएगा। अभी इस कंडीशन में एक यहाँ दिया क्या गया है? उसने ये कहा है 300 एटम A हो और 200 मॉलिक्यूल B हो, तब हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा? तो अब इसमें एटम मॉलिक्यूल माना गया है, तो ये शुरू में 1 है, तो ये एक एटम को कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 1। आगे 1 है बेटा, तो एक एटम को 1 मॉलिक्यूल चाहिए। तो 300 एटम को कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 300 ही चाहिए। नहीं समझे? ये तो दिया गया है 300 एटम A के हैं और 200 मॉलिक्यूल B के हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि पहले रिएक्शन देखो, पहले रिएक्शन में पता करो क्या क्या है। रिएक्शन में एक एटम को एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, तो 200 या 300 एटम अगर होंगे तो 300 ही मॉलिक्यूल चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ कितने मॉलिक्यूल दिए क्वेश्चन में? 200 मॉलिक्यूल। तो 300 को तो 300 चाहिए था, क्योंकि एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए, तो 300 एटम को 200 मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, 300 चाहिए। ये कम पड़ गया, क्यों? 300 एटम एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, तो 300 एटम 300 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे, तो है 200 मॉलिक्यूल्स।
तो ये कम पड़ गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए यहां पर पहली कंडीशन में बी कौन हो गया, बी इज लिमिटिंग रीजेंट, बी इज लिमिटिंग रीजेंट। ओके, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है समझेंगे। अब की बार मोल दे रखा है 2 मोल, यानी पहले वाले का आंसर पता चल गया, पहले का लिमिटिंग रीजन कौन है, बी मॉलिक्यूल। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। अब बताना है कि लिमिटिंग रीजन कौन है, यानी 2 मोल ए के दिए हैं, 3 मोल बी के दिए हैं। देखो भाई, एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए, अब एटम मॉलिक्यूल नहीं है, अब क्या दिया गया है, मोल। तो अब एटम हटाओ, आगे क्या लगा देंगे, मोल। तो 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, आगे 1 है ना, तो 2 मोल के लिए कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो ये 3 मोल है, ये ज्यादा हो गया। तो बच्चों 1 मोल को, अब देखो यहां मोल आ गया, इसलिए हम इसको 1 मोल मानेंगे। 1 मोल ए, 1 मोल 1 मोल B2 से रिएक्शन कर रहा है। तो अब दिया क्या गया क्वेश्चन में, 2 मोल ए और 3 मोल बी। अरे भाई 2 मोल ए को 2 मोल ही तो पसंद होगा, क्यों, 1 मोल को 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल को 2 मोल चाहिए। तो ये एक्सिस में हो गया, ये ज्यादा है, ये लिमिट में हो गया, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजन कौन है, दूसरे मतलब हमारे क्वेश्चन में कंडीशन में लिमिटिंग रीजेंट ए हो गया। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 100 एटम्स ए और प्लस 100 मॉलिक्यूल बी। अब बताओ लिमिटिंग रीजन कौन है। भाई इधर सुनो, अब की बार फिर से एटम मॉलिक्यूल आ गया, तो इस क्वेश्चन में अब मोल हटा दो, तो 1 एटम को कितना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल चाहिए। तो 100 एटम को कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 100 ही चाहिए, दोनों के दोनों कंज्यूम हो गए। 100, एक एटम को जब 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो 100 को तो 100 चाहिए। तो अब यहां पर कोई चीज बची हुई नहीं है, सब के सब कंज्यूम हो चुके हैं, इसलिए देयर इज नो लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजेंट। जब दोनों चीजें कंज्यूम हो जाए तब कोई लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा, ना कोई एक्सेस रीजेंट होगा। इसलिए थर्ड क्वेश्चन में कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, नन ऑफ दीज, यानी नन ऑफ द लिमिटिंग रीजेंट। क्यों, 1 एटम को 1 मॉलिक्यूल पसंद है, तो 100 एटम्स को भी 100 मॉलिक्यूल पसंद होंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, देयर इज नो लिमिटिंग रीजेंट। अब चलते हैं इसके फोर्थ कंडीशन पर। 5 मोल ए, 5 मोल ऑफ ई, 5 मोल दिए गए ए के और 2.5 मोल दिए गए बी के। अब आप बताएंगे लिमिटिंग रीजन कौन सा है। अब फिर से मोल आ गया, तो फिर से वहीं जाएंगे हम लोग, फिर से कहेंगे बैलेंस रिएक्शन में आगे 1 मोल को 1 मोल पसंद है। आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो संख्या होती है वो 1 है, तो इसलिए 1 मोल मान लिया, एज्यूम कर लिया, कभी एटम मान लेते कभी मॉलिक्यूल। फिलहाल अभी यहाँ पर ये मोल माने गए, तो 1 मोल को 1 मोल पसंद है, तो 5 मोल को कितने चाहिए, 5 मोल चाहिए। ये तो 2.5 मोल है, ये तो कम पड़ गए भाई। 1 मोल को 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो 5 मोल को तो 5 मोल चाहिए। यहाँ बी के कितने दिए गए, 2.5 मोल, इसलिए ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया बच्चों। जब ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया है तो चौथे में ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी इज लिमिटिंग रीजेंट, क्योंकि उसकी अमाउंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है। अब हमारा आता है फिफ्थ कंडीशन। अब बच्चों देखो, आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया है, 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी, यानी यहां पर जस्ट उल्टा कर दिया गया है। समझिए मोल आ गया है, तो 1 मोल को 1 मोल पसंद है, ओके, तो 2.5 मोल को भी 2.5 मोल चाहिए। देखो ना, ए की 2.5 मोल है तो बी के भी 2.5 मोल से रिएक्शन करेगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ बी हो गया एक्सिस रीजेंट, ये कैसा हो गया
लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया फिफ्थ में? ए। तो हमारे 5 के 5 आंसर आ गए हैं। पहले वाले ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना था लिमिटिंग रीजन, ए और बी में से कौन है? बी है। दूसरे में ए है, थर्ड में कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है, और फोर्थ में बी लिमिटिंग रीजन है, और फिफ्थ में ए लिमिटिंग रीजन है। इस तरीके से हमारा 1.23 क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। ओके, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमाउंट कम दी जाए तो उस वाले रिएक्टेंट को लिमिटिंग रीजन कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम 1.24 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल 1.24। एनसीईआरटी इज द बेस्ट। आप सबसे पहले एनसीईआरटी पे कवर करिए। अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा तैयार कर लिया तो आपका कोई भी एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, यू विल गेट ए मैक्सिमम मार्क्स एंड फुल मार्क्स। 1.24 की बात करते हैं तो 1.24 में कह रहा है, आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 1.24 में अगर आप ध्यान से देखें तो 1.24 इसमें दिया गया है नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया, ओके, टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, ये कंडीशन दी गई है बच्चों। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, कितना मास अमोनिया का बनेगा जब इतने ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम हाइड्रोजन हो। दूसरी कंडीशन में बताइए क्या टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी द मास। इसमें कह रहा है दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहेगा, कितना रहेगा, वो अमाउंट बतानी है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तीनों आपने इसकी कंडीशन भी बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। हैबर मेथड से अमोनिया बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th की, जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। जब नाइट्रोजन, इसे हम डाई नाइट्रोजन भी कह सकते हैं, डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन तो NH3 बनता है अमोनिया। क्यों अमोनिया बनता है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो फार्मूला बन गया NH3। तो बच्चों यहाँ पर पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे, हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे। और रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये 1 मोल है बच्चों, 1 मोल हाइड्रोजन, और यहाँ बैलेंस करो तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो 2 मोल अमोनिया गैस बनाती है। अब 1 मोल नाइट्रोजन गैस और 3 मोल हाइड्रोजन गैस और 2 मोल अमोनिया गैस बनती है। इसे हम कहते हैं अमोनिया गैस बनाने की हैबर प्रोसेस। अब 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है? तो 14 2 जा 28 ग्राम। आपको बता दें मोलर मास क्या होता है। एक मोल में जो भी मास होगा मॉलिक्यूल का उसे मोलर मास कहते हैं। तो डाई नाइट्रोजन में 14 2 जा 28 ग्राम पर मोल यूनिट होती है। तो एक मोल मास नाइट्रोजन का 28 ग्राम होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का यहाँ निकालेंगे। एक H2 का 1 मोल का 2 ग्राम होता है तो 3 2 जा 6 ग्राम हो जाएगा, यानी 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम के बराबर है। अमोनिया का निकालो बेटा, ये NH3 का यदि आप निकालेंगे तो 14 + 3 × 1 बराबर 17 आएगा ग्राम पर मोल। यहाँ कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, तो 17 2 जा 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होगी। ये आपको इतनी कंडीशन पता होगी तभी आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। आपको इतना लिखना पड़ेगा पहले, अगर उसने कहा अमोनिया बना रहे हैं तो 28 ग्राम N2 जब 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो 34 ग्राम 34 ग्राम अमोनिया बनाएंगे। चाहो तो उनको ऐड कर लीजिए, 28 और 6 34 ही होते हैं 34। बताओ क्या 28 ग्राम 6 ग्राम मिला दो कितना हो गया 34 ग्राम।
क्या बताओ कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, सब के सब पूरा कंज्यूम हो गया। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पर लिमिटिंग रीजन नहीं है। जब रिएक्शन बैलेंस होती है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई लिमिटिंग एक्सेस नहीं होता, वो बराबर उतनी लिए जाते जितने बनते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने कंडीशन दी है सवाल में, वो कंडीशन क्या है? उसमें ये कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मास निकालिए जब 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन और 1000 ग्राम डाई हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। लो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब 2000 ग्राम N2 और 1000 यानी 2000 ग्राम N2 react with 1000 gram of H2, how much amount of ammonia will be formed here? अमोनिया की कितनी मात्रा बनेगी जब इतनी मात्रा दी जाए नाइट्रोजन हाइड्रोजन की? सवाल कैसे लगाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा तो नहीं करेंगे 28 और 6 34 होता तो 2000 1000 जोड़ दो 3000 हो जाए, नहीं। अब इस सवाल को लगाने के लिए तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिटिंग रीजेंट। अब आपके दिमाग में आएगा सर लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब आपको इस रिक्वायरमेंट जो यहाँ जो मात्रा दी गई है उस मात्रा के अकॉर्डिंग पता करोगे लिमिटिंग रीजेंट कौन है। जो हमने दिए यानी जो क्वेश्चन ने दिए और स्टैंडर्ड कंडीशन वाली, उसे कंपेयर करेंगे। कैसे? 6 ग्राम को कितना चाहिए? 28 ग्राम, यानी 6 पंचे 30, लगभग 5 गुना, 6 5 जा 30, यानी हमें 5 टाइम्स ज्यादा चाहिए। देखो ये अगर ये 6 ग्राम है बच्चों, तो 6 का 5 कर दो 5 टाइम्स, तो यहाँ 30 ग्राम आना चाहिए। तो लगभग 5 गुना यानी 5 टाइम्स यानी अगर हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम चाहिए तो लगभग 5 गुना उसका चाहिए नाइट्रोजन। देखिए ना, ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड देखेंगे ना पहले। 6 ग्राम को कितना चाहिए? 28 ग्राम। तो 1000 को कितना चाहिए? आप ऐसे निकाल लीजिए। 6 ग्राम को चाहिए 28 ग्राम, तो 1000 को कितना चाहिए? देखो 6 ग्राम को चाहिए 28 ग्राम, तो 1000 को कितना चाहिए? 28 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 नीचे आ जाएगा। नहीं समझे? 6 ग्राम को कितना चाहिए? 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो 1000 ग्राम को कितना चाहिए नाइट्रोजन? तो 1000 गुणा 28 में अपॉन 6 ग्राम आ जाएगा। ये तो उन्होंने दिया है 2000 ग्राम, जरूरी नहीं इतना पूरा कंज्यूम हो जाए। तो अभी यहां से निकाल के देखेंगे अभी हम लोग। 28,000 अपॉन 6 कितना आया? इसको कैलकुलेट करके आप लोग बताइए कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करिए बच्चों। अगर आपने देखा होगा यहाँ 6 ग्राम हाइड्रोजन को कितना रिक्वायरमेंट चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में? 28 ग्राम यानी 5 गुना। तो 1000 ग्राम जो तुम्हें दिया गया है तो उसका 5 गुना 5000 हुआ जाके। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट निकालेंगे तो 6 ग्राम हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया अभी क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। तो अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन को 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो जस्ट इसमें रिलेशन जो है 1:5 का है, 5 गुना चाहिए, 5 टाइम्स मोर। तो 1000 ग्राम हाइड्रोजन को फिर 5000 ग्राम चाहिए लगभग। तो एग्जैक्ट निकालोगे तो 6 ग्राम को चाहिए 28 ग्राम, तो 1000 ग्राम को कितना चाहिए? 28 × 1000 अपॉन 6, यानी ये आ गया 4666.6 ग्राम चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर हम इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिक्वायरमेंट में कितना दिया गया? यहाँ पर 2000 ग्राम दिया गया है, यहाँ पर 2000 ग्राम दिया गया है। जब यहाँ पर 2000 ग्राम दिया गया है और तुम्हें चाहिए कितना? 4666 ग्राम, इतना चाहिए। तो ये मात्रा कम दी गई है। अगर ये मात्रा कम दी गई नाइट्रोजन की, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को पूरा खत्म करने के लिए यानी पूरा 1000 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम तभी होगा जब इतने ग्राम दी जाए हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2000 ग्राम दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम दी गई है, इसलिए नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग रीजेंट। इस पूरे क्वेश्चन में नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है। क्यों है? नाइट्रोजन की मात्रा 2000 ग्राम दी गई और हाइड्रोजन 1000 है। खुद रिलेशन देख लो, 6 ग्राम को 28 ग्राम चाहिए, 1000 को लगभग
कितना चाहिए 4666 ग्राम चाहिए, तो ये कम मात्रा दी गई, 2000 ग्राम दी गई, यहाँ पर 2000 ग्राम दी गई। इसलिए पता चल गया मुझे पता चल गया लिमिटिंग रीजेंट कौन है लिमिटिंग रीजेंट नाइट्रोजन। बस जब मुझे पता चल गया लिमिटिंग रीजेंट नाइट्रोजन है तो बस सवाल लग गया। कैसे लग गया, निकालना गया सवाल में, हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया विल फॉर्म्ड, अमोनिया कितनी मात्रा बनी। तो अमोनिया किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा नाइट्रोजन पर, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट है। अब लिमिटिंग रीजेंट है तो इसका रिलेशन प्रोडक्ट से कर देंगे। कैसे, 28 से कितने ग्राम बनता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन से बनता है 34 ग्राम अमोनिया। अब हम बीच में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट रिलेशन नाइट्रोजन का प्रोडक्ट से करेंगे। 28 ग्राम से बनता है 34 ग्राम, इसलिए अब कितना नाइट्रोजन दिया गया है 2000 ग्राम नाइट्रोजन, उससे कितना बनेगा 2000 इंटू 34 अपॉन 28 ग्राम अमोनिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्राम अमोनिया प्राप्त हुआ है। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपने देखा 28 ग्राम नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया 34 ग्राम, और 2000 ग्राम से कितना बना हमारा 2428 ग्राम। इतने ग्राम अमोनिया प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप समझ गए कि किस तरीके से अमोनिया की मात्रा पता करेंगे। अमोनिया की अमाउंट पता करने का बेस्ट तरीका क्या है, पहले लिमिटिंग रीजेंट निकालो। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन निकला था, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का रिलेशन प्रोडक्ट से कर दिया, तो हमने कैसे लिखा, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बना 34 ग्राम बना, तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, ये कैलकुलेट करके आ गया 2428.57 ग्राम अमोनिया प्राप्त हुआ। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या, हाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। ओके, अब इसमें क्वेश्चन दूसरा है, will any of the two reactant remain unreacted, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहता है और कितना रहता है। तो अब एक चीज बताओ, अनरिएक्टेड वही रहेगा जो एक्सिस में होगा। इसमें पूछा गया है will any of the two reactants remain unreacted, will any of the two reactants remain unreacted, इसमें से कौन होगा जो अनरिएक्टेड रहा होगा। भाई रिएक्शन तो दोनों कर रहे हैं, तो जो एक्सिस रीजेंट है इसमें कंज्यूम कौन हुआ, नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो गया, तो अनरिएक्टेड कौन रहा। तो दूसरे का आंसर आपका निकल के आएगा, अनरिएक्टेड अमाउंट रहेगी हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन ये एक्सिस में है। तो हाइड्रोजन जब एक्सिस में है तो हाइड्रोजन की अमाउंट थोड़ी सी अनरिएक्टेड रहेगी, ये आंसर हुआ। फिर कह रहा इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो वो कौन है जो अनरिएक्टेड रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है। देखो लिमिटिंग ये एक्सिस, ये कैसे पता चला, अमाउंट से, जब हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड से, तो लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पर था नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहा होगा, वो है हाइड्रोजन, क्योंकि वो एक्सिस रीजेंट है। और कितना रहा है तो उसकी अमाउंट बता दीजिए। तो अमाउंट बताने का तरीका देखिए, समझिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया सबको। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि जो एक्सिस रीजेंट है, जो अनरिएक्टेड रहा है, वो कितना रहा है। देखो 28 ग्राम को कितना चाहिए 6 ग्राम, तो 2000 ग्राम को कितना चाहिए, 2000 ग्राम को कितना चाहिए, ऐसे निकालेंगे। तो 28 ग्राम को चाहिए 6 ग्राम और 2000 ग्राम को कितना चाहिए, तो 2000 इंटू 6 ग्राम अपॉन 28। कैसे निकालेंगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 2000 ग्राम को कितना चाहिए, 2000 का 6 में मल्टीप्लाई अपॉन 28। अब ये तो तुम्हें दिया गया है 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 2000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 28, तो 428.57 ग्राम आ गया बच्चों। यानी इतना 2000 ग्राम नाइट्रोजन 1000 ग्राम से नहीं रिएक्शन करेगा, वो 1000 तो उन्होंने दिया गया है, कितने से रिएक्शन करेगा 428.57 से रिएक्शन करेगा। तो कितना शेष बचेगा, रिमेनिंग अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ
हाइड्रोजन एक्सिस रीजन कितना बचेगा, दिया गया था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दिया गया है और 428.57 ग्राम इसमें रिएक्शन कर लिया है नाइट्रोजन से, तो कितना शेष बचा जिसने रिएक्शन नहीं किया है, 10 यहाँ से 10 में से 7 गया 3 बचा है, 9 में से 5 4 1 यहाँ पर 7, 9 में से यहाँ पर 4 गया 5, इतना अमाउंट, इतने ग्राम अमाउंट जो है आपका अनरिएक्टेड है जिसने रिएक्शन नहीं किया है हाइड्रोजन में। तो बच्चों इस तरीके से हमारा 1.23 1.24 दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों लिमिटिंग रीजन के। बच्चों और भी क्वेश्चन हम बताएंगे, आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको हो सकता है एक बार वीडियो देखने में प्रॉब्लम्स आए, कुछ क्वेश्चंस आपको डाउट्स आए, वो शेयर करिएगा, हो सकता है एक बार रिपीट करके दोबारा से वीडियो देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।